प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं एफडी सर। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A1 इजी मैथ पर। आज मैं इस वीडियो में आपको संख्याओं के प्रकार का अध्ययन कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हमारा आ जाता है कि नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले हमारा आ गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो काउंटिंग की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5, यही हमारे क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब दूसरा नंबर जो है हमारा पूर्ण संख्या। जैसा कि इसके नाम से लग रहा होगा, पूर्ण यानी किसी चीज़ का पूरा होना, यानी प्राकृतिक संख्या जो थी हमारी अधूरी थी। तो इसमें हम कोई संख्या हमको मान लीजिए लिखनी है, जैसे मान लीजिए हमको 110 लिखनी है, तो हम नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं था, तो ये बिल्कुल अधूरी थी। ज़ीरो के आ जाने के कारण जो हमारी संख्याएं हो गई, पूरी हो गई, इसलिए उसे क्या कहने लगे, पूर्ण संख्या कहने लगे। तो पूर्ण संख्या हमारी हो गई 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, अब इसके बाद में आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम एक जो है नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। तो आप ये नंबर लाइन पे देख रहे होंगे, मैंने कुछ अंकों को यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारे जो मैंने प्लस में लिखा है वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और ये जो मैंने माइनस में लिखा है ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ज़ीरो की बात की जाए तो ज़ीरो ना तो आपका जो होता है धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक। ये ना तो धनात्मक होते हैं ना तो ऋणात्मक होते हैं। अब इसके बाद में चौथा नंबर जो आता है वो हमारा आता है सम संख्या। सम संख्या जो होती है हमारी, वो किसी बच्चे से नॉर्मल पूछा जाए तो वो बता देते हैं सर जो सम संख्या होती है हमारी 2 हो जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी सम संख्या होती है। बिल्कुल सही होती हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये हमारी सम संख्याएं हैं। लेकिन जो सम संख्या का गहन अध्ययन किया रहता है कोई स्टूडेंट, अगर उससे पूछा जाए कि बेटा सम संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कहेगा कि सर इसको 2m के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। 2m के रूप में कैसे? 2m के रूप में। तो यहाँ पर 2m के रूप में कैसे? तो वो बच्चा जानता है कि m के स्थान पर कोई भी संख्या रख ली जाए, m के स्थान पर कोई भी संख्या रख लो तो आपका सम ही आएगा। तो m के स्थान पे आप रख लीजिए, चाहे तो 2 रख लो या 1 रख लो, 3 रख लो। चलो मैं इतना रख कर आपको समझाता हूँ। यहाँ 2 रखा और यहाँ पर 1 रखा तो ये आपका 2 आ गया, तो आपकी ये सम संख्या। अब मैंने 2 रख रहा हूँ, 2 गुणे 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 3 रखा तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 6 हो गया। ये भी जितनी संख्याएं आएंगी हमारी वो हो जाएंगी हमारी सम संख्याएं। तो
सम संख्या हमारी वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाए वही हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो अब इसके बाद में हम विषम संख्या आपको समझाते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? ये हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि कोई स्टूडेंट से जो गहन अध्ययन किया रहता है वो उससे पूछा जाए तो वो कहेगा सर विषम संख्या को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2m+1 के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। जैसे यहाँ पर यम के स्थान पर कोई भी संख्या रख लीजिए। जैसे यहाँ पर यम के स्थान पर यहाँ यम बराबर मैं रख ले रहा हूँ 1, 2, 3 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। तो 2 × 1 + 1 ये हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 3 आपकी क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। अब 2 रख कर देख लेते हैं। 2 × 2 × 2 + 1 ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, +1 ये ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5 हमारा क्या आ गया, विषम संख्या आ गई। इसी तरह आप कोई भी अंक यम के स्थान पर रख लेना या कोई संख्या आप यम के स्थान पर रखेंगे तो आपका जो भी संख्या निकल करके आएगा, जो भी आंसर निकल करके आएगा वो आपका विषम संख्या निकल करके आएगा। अब इसके बाद में हम आपको समझाते हैं भाज्य संख्याएं। तो अगर जिनको आवश्यकता पड़ रही है वो भाई इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है हमारी वो हो जाती है 4, 6, 8, 9, 10 ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो प्रश्न में आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, तो आप यही बताओगे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। और भाज्य संख्या की सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के साथ साथ अन्य किसी नंबर से भी विभाजित हो जाए वही हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अब देखो ये 4 जो है स्वयं से विभाजित हो रही है, 1 से विभाजित हो रही है, अब ये आपका हो जाएगा 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो कोई भी संख्या जो है स्वयं से 1 से विभाजित होने के साथ साथ जो है किसी अन्य से विभाजित हो जाए वही हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 9 ले लिया। 9 तो आपका स्वयं से विभाजित हो जाएगा, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी विभाजित होने का जो चांस इसमें रहता है 3 रहता है, 3 या 3 से अधिक रहता है। अब इसके बाद में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, इसमें आपसे प्रश्न ये पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 7, 11 ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये संख्या जो होती है वो हमारा स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। तो जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित हो, अन्य किसी से न विभाजित हो, वही हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि जो भी संख्याएं स्वयं से और 1 से विभाजित हो रही हैं, अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सा का मतलब हो जाएगा साथ साथ, मतलब कोई संख्या साथ में लो। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या यानी इस संख्या में कोई ऐसी 2 संख्या लो जो साथ में हो। जैसे 2, 3 ले लिया। तो सअभाज्य संख्या पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर इसको भाई विभाजित करोगे तो ये स्वयं से होगा और 1 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। 3 की बात की जाए
तो 3 भी आपका स्वयं से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इन दोनों में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में मिल रहा है। तो इन दोनों में देखो, ये एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ये दोनों मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, यानी कॉमन है। तो ऐसी दो संख्या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वह हमारी सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद में मैं आपको परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जब मैं क्लास 10th के वीडियो 1.3 में पढ़ाने लगूंगा तब इसके बारे में गहन अध्ययन कराऊंगा आपको। वैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, वह परिमेय संख्या होती है। लेकिन Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कोई संख्या जैसे बटे में है 5/2 है, तो ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कंडीशन है कि भाई परिमेय संख्या वही संख्या होगी जो P/Q के रूप में हो, तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बताया गया है Q बराबर कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी संख्याएं हमारी हो गई, जैसे 5 हो गया, 5/3 हो गया, या 5/8 हो गया, 5/8 हो गया और 22/7 हो गया। जैसे कोई संख्या मैंने लिख लिया यहाँ पर 7, तो यहाँ पर बटे का आप लगा सकते हो, ये हटा सकते हो, ये बन जाएगा हमारा P, ये बन जाएगा Q। तो ये हमारे क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या को जब मैं प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने लगूंगा तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके बाद में होता है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या वही होती हैं, वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हो, वही हमारे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसे कोई संख्या हमारी रूट में है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया, ये सब की सब हमारे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे, ये यहाँ पर रूट में 2 है तो 2 का कोई जोड़ा नहीं बनता। अगर कोई संख्या हमारी रूट में है, अगर उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वह हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर मैंने √4 और √9 नहीं लिखा है, क्योंकि उसका जोड़ा बन जाता है और उसका जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पर √4 लिखा, √4 का जोड़ा होता है 2 × 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर √9 करता हूँ, √9 का जोड़ा बनेगा, 9 का जोड़ा बन जाएगा कि 3 या 9 हो जाएगा। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो आपकी परिमेय संख्या होती है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको प्रश्नावली 1.1 में 1.3 में मैं आपको गहन अध्ययन कराऊंगा, विस्तार से इसको बताऊंगा। अब इसके बाद में जो अगला जो नंबर है हमारा, वो है वास्तविक संख्या, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं हमारी जो होती हैं वो दो होती हैं। एक होता है प्रमेय, प्रमेय संख्या, दूसरा होता है हमारा अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या, तो मैंने प्रमेय संख्या आपको यहाँ पर बताया, अप्रमेय संख्या बताया, इसके बारे में मैं गहन अध्ययन कराऊंगा आपको। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या मैंने कोई भी संख्या ले लिया, जैसे √2 ले लिया या फिर √3 ले लिया है, तो ये सब के सब जितनी अभी मैंने आपको शुरुआत से बताया कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, और ये सारी जितनी भी संख्याएं मैंने बताई सब की सब हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या में प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों को शामिल करके, यानी दोनों को प्लस करके हमारा जो बनता है वो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो आज के लिए यह वीडियो इतना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।